तो दोस्तों एक बेहतरीन एक तरह से हमें सीरीज़ देखने को मिलने वाली है। एक तरह से मिल चुकी है, कई जगह इसे रिलीज़ कर दिया गया है और इंडिया के अंदर भी इसे हिंदी में रिलीज़ बहुत जल्द किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसका टाइटल है द एक्सीडेंट। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज़ है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है कई जगहों पर और ये ट्रेंडिंग पर भी चल रही है नेटफ्लिक्स पर। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। पूरी जानकारी इस सीरीज़ के बारे में आपको दूंगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजन, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। द एक्सीडेंट एक मैक्सिकन थ्रिलर ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसका निर्देशन क्लीच लोपेज और ग्रेसिया क्वेरेजेटा ने किया है और लियोनार्डो पेड्रॉन ने लिखा है। एक मार एबियर्टो प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और एना क्लाउडिया तलानकोन, एरेंडिरा इबारा और एरिक एलियास ने अभिनय किया है। 2 सीरीज का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 21 अगस्त 2024 को हुआ। 3 कथानक बच्चों से भरे एक उछाल भरी महल के उड़ जाने के बाद के परिणामों पर केंद्रित है। गालना डेनियला के रूप में एना क्लाउडिया टेलानकॉन 4, सेबस्टियन मार्टिनेज 4, एमिलियानो के रूप में, अल्बर्टो गुएरा 4, एल चारो के रूप में, एरेंडिरा इबारा 4, लुपिता के रूप में, शनी लोजानो 4, योलांडा के रूप में, सिल्वरियो पलासियोस 4, मोंचो के रूप में, एरिक एलियास 4, फैबियन के रूप में, एरिक हेसर 4, डेविड के रूप में, वेलेंटीना अकोस्टा 4, ब्रेंडा के रूप में, मैकारेना गार्सिया रोमेरो 4, लूसिया के रूप में, मॉरिसियो इसाक 4, चीफ सेंटोस के रूप में, सेबस्टियन डाटे 4, एलेक्स के रूप में। उत्पादन सीरीज की घोषणा नेटफ्लिक्स पर की गई थी। 5 सीरीज की मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई। 6 सीरीज का ट्रेलर 24 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया। 7 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 6 आलोचकों की 33% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 4.410 है। 8 एस्क्रिबिएंडोसिने के जुआन पाब्लो रुस्सो ने श्रृंखला को 10 में से 4 सितारे दिए। 9 डिसाइडर के जोएल केलर ने श्रृंखला की समीक्षा की। संदर्भ ग्रेसिया क्वेरेजेटा मारिन, स्पेनिश उच्चारण एजेकेई एक्सीटीए, जन्म 13 अगस्त 1962, एक स्पेनिश फिल्म निर्माता है। जीवनी उनका जन्म 1962 में मैड्रिड में हुआ था। वे फिल्म निर्माता एलियास क्वेरेजेटा और कॉस्ट्यूम डिजाइनर मारिया डेल कार्मेन मारिन की बेटी थीं। 1, 2 उन्होंने यूनिवर्सिडाड कॉम्प्लूटेंस डी मैड्रिड में प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया। उन्होंने अपने निर्देशन करियर को विकसित करने से पहले एक अभिनेत्री के रूप में काम किया। निर्देशक के रूप में उनकी शुरुआत 1988 में त्रेस एन ला मार्का नामक लघु फिल्म से हुई थी। उनकी पहली फीचर फिल्म ऊना एस्टेसियन डे पासो 1992 थी। फिल्में लघु फिल्में त्रेस एन ला मार्का 1988, अध्याय 7 सीरी 7 ह्यूलास, एल वियाजे डेल अगुआ 1990, ला एडोलसेंशिया 1992, रोडर का काम 1993, अल्फ्रेडो डी स्टेफानो 1997, प्राइमारियस 1998, फर्नांडो लियोन डी अरानोआ और अजुसेना रोड्रिग्ज के साथ वृत्तचित्र। फेलिस 140 2015, विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र रॉबर्ट रायलैंड्स की अंतिम यात्रा, एल अल्टीमो वियाजे डे रॉबर्ट रायलैंड्स 1994, बाय माई साइड अगेन, क्वांडो वुएल्वास ए मील लाडो 1999, हेक्टर 2004, 7 बिलियर्ड टेबल्स, सिएटे मेसस डे बिलार फ्रांसिस 2007, 15 साल और 1 दिन 2013, फेलिस 140 2015, क्राइम वेव, ओला डे क्रिमेनेस 2018, इनविजिबल्स 2020, 4 अभिनेत्री लास सेक्रेटस इंटेंसियोन्स 1969,
Dulces Horas, कार्लोस सौरा, अभिनेत्री, 1981। एमिलियो मार्टिनेज लाजारो द्वारा लास पलाब्रास डी मैक्स, अभिनेत्री, 1975। पुरस्कार हेक्टर 2004। मलागा फिल्म फेस्टिवल, फेस्टिवल डी मलागा डी सिने एस्पनॉल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बिजनागा डी ओरो। कुआंडो वुएल्वास ए मील लाडो, 1999। फेस्टिवल डे सैन सेबेस्टियन में विशेष जूरी उल्लेख। ऊना एस्टासियोन डे पासो, 1992। सेमाना डे सिने डे वलाडोलिड में जूरी विशेष पुरस्कार। त्रेस एन ला मार्का, 1988। प्रेमियो टीट्रो अरियागा एन एल फेस्टिवल डी कॉर्टोमेट्रेजेस डी बिल्बाओ। एल अल्टिमो विएजे डी रॉबर्ट रायलैंड्स, 1994। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्कुलो डे एस्क्रिटोरेस सिनेमेटोग्राफिकोस में सर्वश्रेष्ठ संगीत। एल वियाजे डेल अगुआ, 1990। प्रीमियो गोया सर्वश्रेष्ठ स्पेनिश वृत्तचित्र। यह भी देखे। महिला फिल्म और टेलीविजन निर्देशकों की सूची। संदर्भ एना क्लाउडिया टेलानकॉन, जन्म एना क्लाउडिया टेलानकॉन ऑर्टिज तिराडो, 1 मई 1980, एक मैक्सिकन अभिनेत्री, टीवी होस्ट और परोपकारी है। उन्होंने सबसे पहले अपने गृह नगर कैनकन, क्विंटाना रो में अभिनय करना शुरू किया। प्रारंभिक जीवन और कैरियर। टेलानकॉन ने सबसे पहले कैनकन में क्यूबा के प्रोफेसर अल्बियो पाज के साथ अभिनय का अध्ययन शुरू किया। बाद में वह हेक्टर मेंडोजा और राउल क्विंटानिला की एक्टिंग वर्कशॉप में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मैक्सिको सिटी चली गईं। तब से उन्होंने अल नॉर्टे डेल कोराजोन, सेनोरा, अमोर लैटिनो और रोमांटिका ऑब्सेशन जैसे विभिन्न सोप ओपेरा में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्होंने 1999 में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए सोल डे ओरो पुरस्कार जीता। टेलानकॉन की बड़े पर्दे पर पहली उपस्थिति मारिसा सिस्टाच की फिल्म एल कॉमेटा से हुई, जिसमें उन्होंने वैलेंटिना का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए एरियल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी सबसे बड़ी भूमिका एल क्रिमेन डेल पेड्रे अमारो, 2002 में गेल गार्सिया बर्नल के साथ अमेलिया की भूमिका में थी, जो एक कैथोलिक पादरी द्वारा गर्भवती की जाती है और फिर एक बैकस्ट्रीट गर्भपात के बाद मर जाती है। आजीविका 2006 में तलानकॉन रिचर्ड लिंकलेटर की फास्ट फूड नेशन में कोको के रूप में दिखाई दी, जो एक मैक्सिकन आप्रवासी है जिसे मीट पैकिंग प्लांट में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसी वर्ष उन्होंने बड़े पर्दे की फिल्म अलोन विद हर में मुख्य किरदार के रूप में अभिनय किया। एक वह द वर्जिन ऑफ जुआरेज जैसी अन्य फिल्मों में भी दिखाई दी, जिसमें उन्हें बेंड फिल्म फेस्टिवल और मुजेर अलाबास्ट्रिना में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। टेलानकॉन ने ज्यादातर समय लैटिन सोप ओपेरा के बजाय लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा और एल अल्टीमो जस्टो जैसी बड़ी स्क्रीन फिल्मों की शूटिंग में बिताया। एक साल बाद 2008 में उन्होंने वन मिस्ड कॉल में अभिनय किया, जिसे टीन चॉइस अवार्ड्स में नामांकित किया गया था। टीयर दिस हार्ट आउट, अ रानकेम लाविडा और डेज ऑफ रैथ, साथ ही एक मैक्सिकन टीवी सीरीज टर्मिनल्स में भी काम किया। मॉडलिंग तालानकॉन ने विभिन्न अधोवस्त्र और स्विमसूट विज्ञापनों जैसे कि इंटिमिसिमी तथा जेंटलमेन्स क्वार्टरली पत्रिका के लिए भी पोज दिया है। फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका 1999 बिना नियम के खेल, 1999 एल कोमेटा वेलेंटीना, 2002 पिता अमरो का अपराध अमेलिया, 2003 एल अम्ब्राल जीना, 2003 महिलाओं की रात एलिसिया, 2004 मतांडो काबोस पॉलिना काबोस, 2005 मृत्यु के बाद क्लियोटिल्डे, 2005 सुएनो नीना, 2006 द वर्जिन ऑफ जुआरेज मरिएला, 2006 कंट्रा कोरिएंटे चुया, 2006 उसके साथ अकेले एमी, 2006 फास्ट फूड नेशन कोको, 2007 हैजा होने के समय
प्रेम ओलंपिया जुलेटा। 2007 बस यही आखिरी बात है मिरियम। 2008 एक मिस्ड कॉल टेलर एंथनी। 2008 जीवन का आनंद ले कैटालिना गुजमान। 2008 क्रोध के दिन सामंथा रोड्रिगेज। 2010 सूखी भूमि एड्रियाना। 2019 como Gado del Cielo Regil 2022 क्यू डेस्पाड्रे। पाउला एल सुएनो दे इवान। 2011 ला वेंटा डेल पैराइसो। 2012 तीसरा लामारा 2013 एंटर द रेंजरस माइंड। 2013 टेलीविजन अल नॉर्टे डेल कोराजोन। 1997 सेनोरा 1998 रोमांटिका ऑब्सेसियोन 1999 अमोर लैटिनो 2000 लोक्वे कैलामोस लास मुजेरेस 2001 Vele Todo 2002 टाइम्पो फाइनल 2004 टर्मिनल्स 2008 Dollhouse 2009 Soy Tu Fan 2010 गुप्त मामले 2012 Palabra de Ladrón 2014 Top Chef Mexico Host 2017 एल रिक्लूसो 2018 दुर्घटना 2024 संदर्भ एरेंडिरा इबारा जन्म 25 सितंबर 1985 एक मैक्सिकन अभिनेत्री और कास्टिंग निर्देशक है जिन्हें सेंस 8 2015 से 18 लास अपारिसियो 2015 इंगोबर्नबल 2017 और द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस 2021 के लिए जाना जाता है। व्यक्तिगत जीवन इबारा निर्माता एपिगमेनियो इबारा की बेटी है और कासा अजुल में कलात्मक स्टूडियो में अध्ययन किया है। 3 वह उभयलिंगी है। 4 और 2010 से वेनेजुएला के मॉडल फ्रेड लोंडोना से विवाहित है। उनका एक बेटा है रोक्को जन्म 2017 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिकाएं नोट्स 2006 सेक्सो अमोर वाई ओट्रास विकृतियां 2 मरियम यीशु की मां 2008 कैसी दिवास सेंद्रा 2009 लाइन के बीच जोहन्ना लघु फिल्म 2009 मासूम खेल मार्सेला 2010 एक दिन में सफलता सीटे खंड सिएट 2011 2 बार टैप एमी 2012 अच्छा प्यार वेलेंटीना लघु फिल्म 2014 रात से भी ज्यादा काला पिलर 2015 लास अपारिसियो मारियाना अल्माडा 2016 La Vida Inmoral de la Pareja आदर्श फ्लोरेंटिना कैले 2018 मुझे यह प्रश्न मिल गया लू 2020 फ्यूगो नीग्रो रूबी 2020 राक्षसी एकल कैमिला 2021 मैट्रिक्स पुनरुत्थान लेक्सी टेलीविजन भूमिकाएं वर्ष शीर्षक भूमिकाएं नोट्स 2008 निषिद्ध रेबेका सेंटोस 2008 से 2012 कैपाडोसिया सोफिया लोपेज आवर्ती भूमिका 32 एपिसोड 2010 लास अपारिसियो मारियाना अल्माडा मुख्य भूमिका 120 एपिसोड 2011 रियल एस्टेट श्रीमती क्रिस्टीन 2011 एल ऑक्टावो मंडामिएंटो कैसिल्डा बरेरो आवर्ती भूमिका 2011 एल डिएज जिमेना कैलेजा मुख्य भूमिका 8 एपिसोड 2012 इनफेम्स कैसिल्डा बरेरो सहभिनीत 130 एपिसोड 2014 कैमेलियाला टेक्साना एलिसन बेलो डे वरेला आवर्ती भूमिका 53 एपिसोड 2015 से नोरिटा पोलवोरा तातियाना हक आवर्ती भूमिका 15 एपिसोड 2015 से 2018 सेंस 8 डेनिएला वेलाज़क्वेज आवर्ती भूमिका 19 एपिसोड 2017 अगोबर्नेबल एना वर्गास्वेस्ट मुख्य भूमिका 2019 स्थान मेक्सिको इनेस मुख्य भूमिका 2020 एल कैंडिडाटो इसाबेल अल्फारो मुख्य भूमिका एरिक एलियास रेबिनोविच
जन्म 23 जून 1980, एक मैक्सिकन अभिनेता है। एलियास ने डीके सुएनोस डी जुवेंटुड 2000 में स्क्रीन डेब्यू के साथ अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद एमिगोस एक सिएम्प्रे 2000 में भूमिकाएं निभाईं। उन्हें रियलिटी शो प्रोटागोनिस्टस डी नोवेला 2003 से जाना गया, जहां वह विजेता थे। उन्होंने अमेरिकी नेटवर्क टेलीमुंडो की परियोजनाओं में भाग लिया, जैसे गीतानास 2004, एल कुएर्पो डेल डेसियो 2005, एल जोरो, ला एस्पारा वाई ला रोजा 2007, बेट्टी एन वाई 2019 और 100 डायस्पेरा एनामोरनोस 2020। उन्हें पहली अभिनीत भूमिका टेलीनोवेला टोरमेंटा एन एल पैराइसो में मिली। इसके बाद नीना डे मील कोराजोन 2010, नी कॉन्टिगो नी सिंटी 2011, पोर्क एल अमोर मांडा 2013, एल कलर डे ला पासियोन 2014 और एल होटल डे लॉस सेक्रेटोस 2016 में नायक की भूमिकाएं निभाईं। टेलीविसा द्वारा ब्लिम के लिए निर्मित पहली श्रृंखला। प्रारंभिक जीवन। एलियास का जन्म ग्वाडलजारा, जलिस्को, मैक्सिको में हुआ था। एक सेसिलिया राबिनोविच और रिकार्डो एलियास पेसा के पुत्र। उनका एक भाई है जिसका नाम एलेक्सिस एलियास है। उन्होंने कला और औद्योगिक डिजाइन का अध्ययन किया। 2010 में उन्होंने कार्ला गुइंडी से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, पेनेलोप एलियास गुइंडी, जन्म 2011, और ओलिविया एलियास गुइंडी, जन्म 2013। 2、3、4。अभिनय कैरियर का आरंभ। प्रदर्शन कला के लिए खुद को समर्पित करने से पहले वह टिएरा सेरो नामक एक संगीत समूह का हिस्सा थे। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 2000 के टेलीनोवेला डीके सुएनोस डी जुवेंटुर और एमिगोस एक सिएम्प्रे से की। वह 2003 के रियलिटी शो प्रोटागोनिस्टास डी नोवेला से जाने गए, जहां वे विजेता बने। 2004 में उन्होंने टेलीमुंडो गीतानस के लिए आर्गोस कम्युनिकेशंस द्वारा निर्मित टेलीनोवेला के मुख्य खलनायक के रूप में ऑडिशन दिया, जहां उन्होंने जोनास की भूमिका निभाई। इस परियोजना के बाद उन्होंने टेलीमुंडो के लिए 2 और टेलीनोवेल्स के साथ काम करना जारी रखा, जिसका शीर्षक एल कुएर्पो डेल डेसो और एल जोरो, ला एस्पारा वाई ला रोजा था। 2008 में उन्हें कार्लोस मोरेनो द्वारा 1991 के टेलीनोवेला एन नोम्ब्रे डेल अमोर रीमेक में अभिनय करने के लिए चुना गया था। इलियास ने सोनी पिक्चर्स एनिमेशन की क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीटबॉल्स के स्पेनिश भाषा संस्करण और इसके सीक्वल में फ्लिंट लॉकवुड की आवाज दी है। एक साक्षात्कार के अनुसार उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी पेनेलोप ने उन्हें फ्लिंट की डबिंग आवाज बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 19 जनवरी 2018 को रिलीज हुई मैक्सिकन एनिमेटेड फिल्म ला लेंडा डेल चारो नीग्रो के मुख्य प्रतिपक्षी चारो नीग्रो की आवाज दी। फिल्मोग्राफी। जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस भाग में सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें। एरिक एलियास, समाचार पत्र पुस्तकें, विद्वान ज्येष्ठ। नवंबर 2022। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। फिल्मों में भूमिकाएं। वर्ष शीर्षक भूमिकाएं नोट्स। 2009 क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीटबॉल्स फ्लिंट लॉकवुड आवाज की भूमिका, स्पेनिश डबिंग। 2013 कोई ऐसा नहीं है जो वेना या डेजरमेलस लार्गास का कॉटर्म है, हारून का दोस्त। एक्टर्स एसे एल एनमस्काराडो। क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीटबॉल्स 2 फ्लिंट लॉकवुड आवाज की भूमिका, स्पेनिश डबिंग। 2014 अमोर डे मिज अमोरेस जेवियर सहयोगी निर्माता के रूप में भी। 2016 साथी सेंटोस। क्या दोषी तुमनन है। जुआन पाब्लो।
2017 विश्राम पर देवदूत एलेजेंड्रो। जब बच्चे फिर से उठ खड़े हुए चिको। 2018 चारो नीग्रो का गीत चारो नीग्रो आवाज की भूमिका 10। मुझे यह प्रश्न मिल गया डिएगो इंक्विलिनोस डेमियन। 2021 अपने विश्व में खतरा एमिलियो लोम्बार्डी। 2022 40 साल युवा सीजर। 2023 माँ को कैसे मारे पाब्लो। 2024 चागोमा। टेलीविजन भूमिकाएं वर्ष शीर्षक भूमिकाएं नोट्स 2000 हमेशा दोस्तों 2000 डीकेडीए सुएनोस डी जुवेंटुड 2003 उपन्यास के नायक वह स्वयं लॉस एंजल्स की सड़कों पर डैनी बॉय एक ऐसा गैंगस्टर है जिसके मन में दया या पछतावा नहीं है। वह अपने गिरोह को कैश फ्लो नामक रैपर की कार लूटने के लिए भेजता है। हालांकि इस प्रक्रिया में उसका गिरोह स्थानीय टीवी स्टेशन मैनेजर ब्रायन गॉर्डन की पूर्व प्रेमिका अनीता टेराजास की हत्या कर देता है। पीड़ित मारियो की मां भी होती है, जो डैनी बॉय के गिरोह का नेता है। गॉर्डन की महत्वाकांक्षी युवा रिपोर्टर सामंथा रोड्रिग्ज स्थानीय गिरोहों से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब उसने अपना व्यवहार सुधार लिया है और गिरोहों की बुराइयों के बारे में हाई स्कूल के बच्चों को व्याख्यान देती है। मारियो की दादी अनीता को लगता है कि वह अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। वह गॉर्डन से इस बात के लिए भी घृणा करती है कि उसने उसकी बेटी के जीवन को कैसे प्रभावित किया। जल्द ही सभी गिरोह डैनी बॉय को पकड़ने के लिए एक साथ आ जाते हैं, लेकिन वह चतुर, निडर और विवेकहीन है। पुलिस भी उसके पीछे है, यह देखने की होड़ है कि उसे पहले कौन पकड़ेगा। गालना जेफरी डीन मॉर्गन, ब्रायन गॉर्डन, एम्बर वेलेटा, जेन समर्स, विल्मर वाल्डेरामा डैनी बॉय के रूप में, लॉरेंस फिशबर्न मिस्टर स्टैफोर्ड के रूप में, मारियो टेरेज के रूप में जेसी गार्सिया, ब्रैंडन टी जैक्सन लिल वन के रूप में, सामंथा रोड्रिग्ज के रूप में एना क्लाउडिया टेलानकॉन, स्टीव लारेडो के रूप में टाई डिग्स, अनीता टेराजास के रूप में ल्यूप ओंटिवरोस, रिक रॉस जी डॉग के रूप में, डेविड बैनर क्राई में, जोसियों एगुइरे एनरिक के रूप में, जासूस रोमेरोस के रूप में रिकार्डो चाविरा, राजा फेंसके ह्यूगो के रूप में, टेरी फिन एमिली कॉनली, मेलिसा फोर्ड लिसा के रूप में, कुरुप बॉबी के रूप में, फेजॉन लव कैश फ्लो, स्लिम थग बिग बियर के रूप में, डग हचिसन वादिम, मुक्त करना। कई देरी के बाद 25 फरवरी 2014 को निर्देशक और निर्माता सेलिया फॉक्स ने अंततः घोषणा की कि फिल्म 2014 के अंत में रिलीज होगी। संदर्भ जेफरी डीन मॉर्गन, जन्म 22 अप्रैल 1966, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें एएमसी हॉरर ड्रामा सीरीज द वॉकिंग डेड 2016 से 2022 और इसके स्पिन-ऑफ द वॉकिंग डेड सिटी 2023 वर्तमान में नेगन का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। दोनों के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है। वह सीडब्ल्यू फंतासी हॉरर सीरीज सुपरनैचुरल 2005 से 2007, 2019 में जॉन विंचेस्टर, एबीसी मेडिकल ड्रामा सीरीज ग्रेज एनाटॉमी 2006 से 2009 में डेनी ड्यूक्वेट, सीबीएस राजनीतिक ड्रामा सीरीज द गुड वाइफ 2015 से 2016 में जेसन क्राउज जैसी टेलीविजन भूमिकाओं में भी दिखाई दिए हैं। रेड डॉन 2012 में मेजर एंड्रयू टार्नर और रैम्पेज 2018 में एजेंट हार्वे रसेल। प्रारंभिक जीवन मॉर्गन का जन्म सिएटल, वाशिंगटन में सैंडी थॉमस और रिचर्ड डीन मॉर्गन के घर हुआ था। वे किर्कलैंड, वाशिंगटन में पलेब्रे और बेन फ्रैंकलिन एलिमेंट्री स्कूल और रोज हिल जूनियर हाई में पढ़े। 3 उन्होंने 1984 में लेक वाशिंगटन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बास्केटबॉल में अपना करियर बनाने के लिए कुछ समय के लिए स्कैगिट वैली कॉलेज में पढ़ाई की।
पैर में चोट लगने के बाद, जिसने एक पेशेवर खिलाड़ी बनने की उनकी उम्मीद को खत्म कर दिया, उन्होंने पेंटिंग और लेखन जैसी अपनी अन्य रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल छोड़ दिया। एक दोस्त को सिएटल से लॉस एंजिल्स ले जाने में मदद करते हुए, केवल एक सप्ताहांत के लिए रहने का इरादा रखते हुए, उन्होंने अभिनय को आगे बढ़ाने के लिए स्थायी रूप से वहीं रहने का फैसला किया। मैं अभिनय में आ गया, पाया कि मेरे पास थोड़ी प्रतिभा है और मैंने इसे आगे बढ़ाया। 2. आजीविका। अनकेज्ड 1991 से शुरू होकर मॉर्गन 25 से ज्यादा फीचर फिल्मों में नजर आ चुके हैं। हालांकि उनका ज्यादातर काम टेलीविजन में रहा है। वे 1996 से 97 की टेलीविजन सीरीज द बर्निंग जोन में एक प्रमुख किरदार थे, जिसके 19 एपिसोड में से 11 में वे नजर आए। 2005 और 2006 में मॉर्गन एक साथ 3 टेलीविजन सीरीज में नजर आए। CW सीरीज सुपरनैचुरल में जॉन विंचेस्टर, ABC के ग्रेज एनाटॉमी में हार्ट ट्रांसप्लांट मरीज डेनी ड्यूक्वेट की आवर्ती भूमिका और शोटाइम सीरीज वीड्स के 2 एपिसोड में जूरा बॉटविन की भूमिका। उन्होंने कई टेलीविजन सीरीज में मेहमान भूमिका भी निभाई है, जिनमें ER, जग, वॉकर, टेक्सास रेंजर, एंजेल, CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, स्लाइडर्स, द OC और मोंक शामिल है। 2007 में मॉर्गन को ग्रेज एनाटॉमी की निर्माता शोंडा राइम्स द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट में कास्ट किया गया। सीरीज, जिसका अस्थायी शीर्षक कॉरेस्पोंडेंट था, का निर्माण 2007 की गर्मियों में शुरू होना था। 2007 में मॉर्गन ने फिल्म द एक्सीडेंटल हस्बैंड में अभिनय किया, जिसका फिल्मांकन मार्च 2007 में समाप्त हुआ और इसे 2009 में DVD पर रिलीज किया गया। जेफरी ने 2011 में थ्रिलर द रेजिडेंट में अभिनय किया। वह 2008 में ड्रामा फिल्म डेज ऑफ रैथ में भी दिखाई दिए। 2009 में मॉर्गन ने एलन मूर के ग्राफिक उपन्यास पर आधारित वॉचमैन में सिगार चॉम्पिंग एंटी-हीरो द कॉमेडियन की भूमिका निभाई। उसी वर्ष मॉर्गन टेकिंग वुडस्टॉक में दिखाई दिए और द लॉसर्स के कॉमिक बुक फिल्म रूपांतरण में क्ले की भूमिका निभाई। उन्होंने DC कॉमिक बुक फिल्म जोना हिक्स में जेब टर्नबुल की भूमिका भी निभाई। 2009 में वॉचमैन के प्रीमियर पर मॉर्गन 2011 में क्राइम थ्रिलर टेक्सास किलिंग फील्ड्स में एक हत्याकांड जासूस के रूप में दिखाई दिए। 5 अगले वर्ष मॉर्गन ने टेलीविजन ड्रामा सीरीज मैजिक सिटी में अभिनय किया, जो 1950 के दशक के मियामी में भील के जीवन पर केंद्रित थी। उसी वर्ष मॉर्गन ने हॉरर थ्रिलर द पोजीशन में अभिनय किया और युद्ध फिल्म रेड डॉन में सहायक भूमिका निभाई। 2014 में मॉर्गन ने शेमलेस के सीजन फाइनल में केक हाउस के मालिक चार्ली पीटर्स की भूमिका निभाई। नवंबर 2014 में मॉर्गन को द सीक्रेट लाइफ ऑफ मर्लिन मुनरो में केली गार्नर के विपरीत जो डिमैगियो के रूप में कास्ट किया गया, जो कि जे. रैंडी तारबोरेली की इसी नाम की किताब पर आधारित एक लाइफटाइम 4 घंटे की मिनी सीरीज थी। 2015 में मॉर्गन ने टेक्सास राइजिंग में डेव स्मिथ का किरदार निभाया, जो हिस्ट्री चैनल पर प्रसारित होने वाली 5 भाग की मिनी सीरीज थी। इसके अलावा 2015 में मॉर्गन CBS के साइंस फिक्शन ड्रामा एक्सटेंट के सीजन 2 के लिए एक नियमित कलाकार बन गए। वह बैटमैन वी सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस में ब्रूस वेन के पिता थॉमस वेन के रूप में एक बिना श्रेय वाली भूमिका में दिखाई दिए। 2015 में मॉर्गन ने CBS टीवी सीरीज द गुड वाइफ में जुलियाना मार्गुलीज के विपरीत फ्रीलांस अन्वेषक जेसन क्राउच की भूमिका निभाई, जब तक कि 2016 के वसंत में यह सीरीज समाप्त नहीं हो गई। उस वर्ष मॉर्गन ने AMC टीवी सीरीज द वॉकिंग डेड में नेगन के रूप में अपनी अब तक की सबसे प्रसिद्ध भूमिका शुरू की। उन्होंने 3 अप्रैल 2016 को छठे सीजन के फिनाले में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, जो 7वें और 8वें सीजन के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में और बाद में 9वें सीजन से एक विरोधी नायक के रूप में काम कर रहा था। बाद में उन्होंने उस किरदार को अपनी आवाज दी जब उन्हें फाइटिंग गेम टेकन 7 में DLC के रूप में जोड़ा गया। 7
28 मई 2017 को मॉर्गन ने 101वें इंडियानापोलिस 500 के शुरुआती क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए 2017 शेवरले कार्वेट ग्रैंड स्पोर्ट पेस कार चलाई। 9 सितंबर में मॉर्गन ऑनलाइन गेम इवोनी के एक विज्ञापन में दिखाई दिए। मॉर्गन अप्रैल 2018 में रिलीज हुई ड्वेन जॉनसन की फिल्म रैम्पेज में 5वें स्थान पर थीं। मॉर्गन ने सुपरनैचुरल के 14वें सीजन के 13वें एपिसोड में जॉन विंचेस्टर के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो श्रृंखला का 300वां एपिसोड भी था। यह 7 फरवरी 2019 को प्रसारित हुआ। अगस्त 2022 में मॉर्गन को द बॉयज के 4थे सीजन में कास्ट किया गया, जबकि शुरुआत में एक आवर्ती भूमिका होने की सूचना दी गई थी। 2024 में सीजन की रिलीज पर मॉर्गन को मुख्य कलाकार के रूप में श्रेय दिया गया, जिसमें बिली बुचर के एक मतिभ्रम बदले अहंकार जो केसलर को चित्रित किया गया। मॉर्गन ने 1992 से 2003 तक अभिनेत्री आन्या लॉन्गवेल से शादी की थी। 2007 में उनकी पूर्व वीद सहकलाकार मैरी लुइस पार्कर से कुछ समय के लिए सगाई हुई थी। 14 उनकी सगाई अप्रैल 2008 में समाप्त हो गई। वह फ्रांसीसी, स्कॉटिश और इटालियन मूल के हैं। 2009 में अभिनेत्री और निर्माता शेरी रोज ने यू वीकली को बताया कि मॉर्गन के साथ उनका एक बेटा है, जिसका जन्म 2004 से 2005 के आसपास हुआ था। 16 मॉर्गन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। 2009 में मॉर्गन ने अपने सुपरनैचुरल कोस्टार जेनसन एकल्स और एकल्स की पत्नी डैनियल के माध्यम से ब्लाइंड डेट पर सेट होने के बाद अभिनेत्री हिलेरी बर्टन के साथ एक रिश्ता शुरू किया, जिसके साथ बर्टन ने वन ट्री हिल में सह-अभिनय किया। दंपति के बेटे का जन्म 14 मार्च 2010 को हुआ था। 8 साल बाद उनकी बेटी का जन्म 16 फरवरी 2018 को हुआ। 5 अक्टूबर 2019 को इस जोड़े ने शादी कर ली। 20 हालांकि कई लोगों ने गलत तरीके से अनुमान लगाया कि उन्होंने 2014 में शादी कर ली थी। 20, 21, 22 शादी को एकल्स ने संपन्न कराया था। मॉर्गन और बर्टन ने न्यूयॉर्क के डचेस काउंटी के राइनबेक में अपना घर बनाया है। हडसन वैली में 100 एकड़ के कामकाजी खेत में गायों, बत्तखों, मुर्गियों, अल्पाका, गधों और एक एमू के साथ। 2014 से वे सैमुअल स्वीट शॉप के सहमालिक, मॉर्गन के दोस्त, अभिनेता पॉल रूड के साथ एक राइनबेक कैंडी स्टोर जिसे उन्होंने पिछले मालिक, उनके एक दोस्त की अचानक मृत्यु के बाद बंद होने से बचाया था। 25 2019 में मॉर्गन ने न्यूयॉर्क शहर के लोअर मैनहट्टन के नोहो पड़ोस में एक अपार्टमेंट खरीदा। फिल्मोग्राफी पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1991 बिना पिंजरे वाला शार्की। रूबिकॉन को पार करना छर। 1995 डिलिंजर और कैपोन जैक बेनेट। अंडर कवर हीट रामोन। 1996 पलक झपकते में जेसी टेलीविजन फिल्म। 1997 कानूनी छल टोड हंटर। 1999 सड़क दुर्घटना पुलिसमैन। 2003 कुछ अधिक डैनियल लघु फिल्म। 2004 मृत और नाश्ता शहर या जिले का हाकिम। 6 द मार्क अनलीश्ड टॉम न्यूमैन डायरेक्ट टू डीवीडी। 2005 भूतों का पीछा करना डिटेक्टिव कोल डेविस डायरेक्ट टू डीवीडी। 2006 जाम घाटी टेलीविजन फिल्म। 2007 रहना पोरोटी काबलुए चपटी कील। पीएस मैं तुमसे प्यार करता हूं विलियम गैलाघर। 2008 आकस्मिक पति पैट्रिक डायरेक्ट टू डीवीडी। क्रोध के दिन ब्रायन गॉर्डन। 2009 चौकीदार एडवर्ड ब्लेक बटा हास्य अभिनेता। वुडस्टॉक पर कब्जा सज्जन। 2010 शंघाई कॉर्नर। हारे हुए लोग मिट्टी। 2011 निवासी अधिकतम। शांति, प्रेम और गलतफहमी जुदास। 11 मई 2011 को वाल्डेरामा ने
द वे आई फिएस्टा गाना रिलीज किया, जिसे उन्होंने अपने दूसरे व्यक्तित्व एडुआर्डो फ्रेस्को के रूप में प्रस्तुत किया। इस वीडियो का निर्देशन द लोनली आइलैंड समूह के अकीवा शेफर ने किया था। डैनी मास्टरसन, जो वाल्डेरामा के सहकलाकार थे, वे 70s शो में कैमियो भूमिका में है। वाल्डेरामा 2009 में विसिन एंड येंडेल के गाने इमेजिनेट के लिए संगीत वीडियो में दिखाई दिए। वे एलएमएफएओ के गाने सेक्सी एंड आई नो इट के लिए 2011 के वीडियो में भी दिखाई दिए और उसका निर्माण भी किया। बिलबोर्ड लैटिन म्यूजिक अवार्ड्स में उन्होंने कहा कि वे संगीत बना रहे हैं जिसे वे स्पेनिश और अंग्रेजी में रिलीज करेंगे। 27 जुलाई 2012 को उन्होंने लैटिना का साक्षात्कार लिया और कहा कि वे ट्रैक रिकॉर्ड कर रहे हैं और अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों पक्षों के महान कलाकारों, निर्माताओं के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह 2013 में और अधिक संगीत जारी करने की उम्मीद कर रहे हैं। 28-29-10 मार्च 2014 को वाल्डेरामा ने खुलासा किया कि सलूद पार्ट 2 पर काम चल रहा है और उनका नया संगीत 2014 की गर्मियों के अंत में आएगा। 30. सक्रियता और परोपकार। संयुक्त सेवा संगठन। 2007 से वाल्डेरामा ने यूएसओ की ओर से कई दौरों में हिस्सा लिया है। 31 उन्होंने 46 से ज्यादा बार यात्रा की है। 32-8 और अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस। 34 के साथ साथ इराक, जर्मनी, पोलैंड, दक्षिण कोरिया और बहरीन सहित कई जगहों पर मेजबानी की है। 33 2021 में वाल्डेरामा को गायक केली पिकलर के साथ यूएसओ ग्लोबल एम्बेसडर नामित किया गया था। 6. साज। 2017 में वाल्डेरामा ने अमेरिका फेरेरा और रयान पियर्स विलियम्स के साथ हार्नेस की सहस्थापना की। 35 जिसका घोषित लक्ष्य ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर परे समुदायों में प्रतिनिधित्व में सुधार करना था। 36 गैरलाभकारी संस्था का बी काउंटेड अभियान। 37 लैटिनो समुदाय को अमेरिकी जनगणना फॉर्म भरने और वापस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वोटो लैटिनो। वाल्डेरामा ने 2004 में संगठन के गठन के बाद से मतदान अधिकार गैरलाभकारी वोटो लैटिनो के साथ काम किया है। 38-8 संगठन मतदाता भागीदारी में वृद्धि को बढ़ावा देता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मतदाता पंजीकरण अभियान चलाता है। 39 वाल्डेरामा वर्तमान में संगठन की प्रभाव परिषद में कार्य करते हैं। 7. कांग्रेसल हिस्पैनिक कॉकस संस्थान। 2009 और 2012 के बीच वाल्डेरामा ने कांग्रेसल हिस्पैनिक कॉकस इंस्टीट्यूट के रेडी टू लीड कार्यक्रम के प्रवक्ता के रूप में काम किया। 40-41. विल्मर वाल्डेरामा के साथ आवश्यक आवाजें। जुलाई 2021 में वाल्डेरामा ने विल्मर वाल्डेरामा के साथ एसेंशियल वॉयस लॉन्च किया, जो एक iHeart रेडियो पॉडकास्ट 42 है जो प्रमुख श्रमिकों के अनुभवों पर प्रकाश डालता है। 43. व्यक्तिगत जीवन। वाल्डेरामा की मुलाकात मैंडी मूर से तब हुई जब वह 15 साल की थी और जब वह 16 या 17 इंच की थी तब उन्होंने डेट किया। 44-45 वाल्डेरामा, जो उनसे 4 साल बड़ी है, ने बाद में दावा किया कि मूर ने उनके साथ अपना कौमार्य खो दिया था, जिसे उन्होंने नकार दिया। 46-47 2004 में वाल्डेरामा ने लिंडसे लोहान को डेट किया। 48 जो उस समय 18 वर्ष की थीं, वह 24 वर्ष के थे। 2010 से 2016 तक वह डेमी लोवाटो के साथ एक दूसरे के साथ संबंध में थे। 49-50 दोनों की मुलाकात तब हुई जब लोवेटो 17 साल की थीं और वाल्डेरामा 29 साल के थे। हालांकि उन्होंने तब तक डेटिंग शुरू नहीं की जब तक लोवेटो 18 साल की नहीं हो गईं। 44 लोवेटो ने बाद में 29 इंच 2022 गीत जारी किया, जिसे व्यापक रूप से वाल्डेरामा की निंदा के रूप में व्याख्या किया गया था क्योंकि अब गायक खुद 29 वर्ष के थे। हालांकि लोवेटो ने सीधे प्रेरणा की पुष्टि नहीं की और बस कहा, मुझे लगता है कि गीत यह सब कहता है। 44-51.
जनवरी 2020 में वाल्डेरामा ने अमांडा पाचेको से सगाई कर ली, 52-53, जो उनसे 11 साल छोटी है। दिसंबर 2020 में दंपति ने घोषणा की कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। 54-55, उनकी बेटी का जन्म 15 फरवरी 2021 को हुआ। 56， वाल्डेरामा एक कार संग्रहकर्ता है। उन्होंने 1969 के ओल्ड्समोबाइल विस्टा क्रूजर के मूल मॉडल को बरकरार रखा है, जिसका इस्तेमाल दैट 70s शो में किया गया था, जिसे उन्होंने यह जानने के बाद $500 में खरीदा था कि शो का उत्पादन बंद होने वाला है। 57， फिल्मोग्राफी। पतली परत। चाबी। उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। Wilmer Eduardo Valderrama, बटा VLDRM Valdi Ra M, जन्म 30 जनवरी 1980, सन एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें सिटकॉम दैट 70s शो 1998 से 2006 में फेज के रूप में उनकी भूमिका, NCIS 2016, वर्तमान में विशेष एजेंट निक टोरेस के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका, और एनकांटो में अगस्टिन मेड्रिगल के लिए जाना जाता है। वह MTV सीरीज यो मोमा 2006-07 के होस्ट भी थे। प्लेहाउस डिज्नी बटा डिज्नी जूनियर एनिमेटेड सीरीज हैंडी मैनी 2006 से 2013 से मैनी की आवाज थे, और फ्रॉम डस्क टिल डॉन द सीरीज 2014 उन्होंने ग्रेज एनाटॉमी के साथ साथ द रेंच दोनों 2016 में भी आवर्ती भूमिकाएं निभाई है। वाल्डेरामा ने कई प्रमुख फीचर फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें पार्टी मॉन्स्टर 2003, ब्यूटी शॉप 2005, फास्ट फूड नेशन 2006, अनअकम्पनीड माइनर्स 2006, लैरी क्राउन 2011 और द एडर्ल डायरीज 2015 शामिल है। उन्होंने पारिवारिक एनिमेटेड फिल्म चार्मिंग 2018 में प्रिंस फिलिप चार्मिंग के किरदार को आवाज दी। अपने अभिनय करियर के अलावा वाल्डेरामा यूनाइटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन USO के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में बड़े पैमाने पर दौरे करते हैं। 5-6 वोटिंग अधिकार संगठन वोटो लैटिनो के साथ काम करते हैं। 7-8 और गैरलाभकारी हार्नेस के सहसंस्थापक है। 9， प्रारंभिक जीवन। वाल्डेरामा का जन्म 1980 में मियामी, फ्लोरिडा में हुआ था। 10-11 उनके पिता बाल्बिनो ए और सोबेदा वाल्डेरामा थे। वे 3 साल की उम्र में वेनेजुएला चले गए और 13 साल की उम्र तक वहीं पलेबरे, जब उनका परिवार वापस अमेरिका चला गया। उनके पिता वेनेजुएला के हैं और उनकी मां कोलंबियाई है। 12、13， आजीविका। टेलीविजन और फिल्मी करियर। वाल्डेरामा ने कई नाटकों में अभिनय करके अपनी शुरुआत की, जिसमें ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम और रूमर्स शामिल है। उन्होंने स्पेनिश भाषा के पैसिफिक बेल विज्ञापन में अपना पेशेवर पदार्पण किया। अपने नाटक शिक्षक के सुझाव पर उन्हें एक एजेंट मिला और उन्हें CBS मिनी सीरीज 4 कॉर्नर और डिज्नी चैनल पर ओम्बा मोकोम्बा में कास्ट किया गया। उन्होंने फिल्म समर कैच में बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की। वाल्डेरामा ने 1998 से 2006 तक दैट 70s शो में फेज की भूमिका निभाई। जब पायलट एपिसोड फिल्माया गया था, तब वह हाई स्कूल में सीनियर थे। उन्होंने 2003 की फिल्म पार्टी मॉन्स्टर में डीजे केओकी की भूमिका निभाई। उन्होंने 2006 से 2007 तक MTV सीरीज यो मोमा का निर्माण और मेजबानी की, और पंकर में 3 बार दिखाई दिए, जिसे दैट 70s शो के पूर्व छात्र एश्टन कुचर ने होस्ट किया था। अप्रैल और मई 2003 में वाल्डेरामा लॉस एंजल्स टाइम्स के आलोचक की पसंद के नाटक ब्लैकआउट में दिखाई दिए, जो फीचर फिल्म ड्रंक्स का एक रूपांतरण था। 14 और 4 अप्रैल 2004 को एक्टर्स फंड ऑफ अमेरिका के वन परफॉर्मेंस में सनसेट बुलेवार्ड की केवल रीडिंग में अभिनय किया। 15 उन्होंने लघु फिल्म ला टोरसेडुरा को फिल्माया, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, और द डार्विन अवार्ड्स में दिखाई दिए, जो फिन टेलर द्वारा निर्देशित एक स्वतंत्र फिल्म थी। एनिमेशन के काम में वाल्डेरामा ने क्लिफोर्ड की रियली बिग मूवी में रॉड्रिगो की आवाज दी।
उन्होंने प्रीस्कूलर के लिए डिज्नी चैनल की हैंडी मैनी सीरीज में मुख्य किरदार मैनी की आवाज भी दी। 16 ब्रायन कॉक्स द्वारा निर्देशित और जेवियर हर्नांडेज द्वारा बनाई गई कॉमिक बुक पर आधारित एक इंडी फिल्म एल मुएर्टो में उनकी मुख्य भूमिका थी। जनवरी 2007 में वाल्डेरामा ने कैलावेना नाम से अपना खुद का पुरुषों का फैशन लेबल लॉन्च किया। 17 उनकी प्रोडक्शन कंपनी WV एंटरटेनमेंट है। 18 2010 में वाल्डेरामा ने डिज्नी चैनल की सीरीज विजार्ड्स ऑफ वेवरली प्लेस में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने थेरेसा रूसो के भाई एर्नेस्टो की भूमिका निभाई। 2011 में वे USA नेटवर्क के रॉयल पेन्स के 3 एपिसोड में एरिक कसाबियन, एक कला डीलर के रूप में दिखाई दिए। 2012 में वाल्डेरामा ने 19 जुलाई 2012 को सुपरहीरो के रूप में प्रेमियोस जुवेंटुड की सहमेजबानी की। अगस्त 2012 में वे हाउस म्यूजिक ग्रुप नोमैड्स के एडिक्टेड टू लव के म्यूजिक वीडियो में दिखाई दिए। 19 27 सितंबर 2013 को वाल्डेरामा ने उत्कृष्ट सामाजिक सक्रियता के लिए अल्मा पुरस्कार जीता। 20 नवंबर 2013 के अंत तक वाल्डेरामा फ्रॉम डस्क टिल डॉन द सीरीज के कलाकारों में शामिल हो गए थे। 21 16 जून 2016 को वाल्डेरामा NCIS के 14वें सीजन में शामिल हुए। वह NCIS के विशेष एजेंट निकोलस टोरेस के रूप में एक नियमित श्रृंखला है। 22 इसके कारण स्पिन-ऑफ NCIS न्यू ऑरलियंस और NCIS हवाई में क्रॉसओवर उपस्थिति हुई। 23 विल्मर ने 2020 की डिज्नी बटा पिक्सर एनिमेटेड फीचर फिल्म ऑनवर्ड में गैक्सटन के किरदार को भी आवाज दी। 2021 में उन्होंने डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म एनकांटो के लिए अपनी आवाज दी। 24-25 दिसंबर 2021 में विल्मर को डिज्नी ब्रांडेड टेलीविजन के लिए एक अनाम जोरो श्रृंखला में कार्यकारी निर्माता और स्टार के रूप में तैयार किया गया था। 26-30 अप्रैल 2022 को यह घोषणा की गई कि वाल्डेरामा फॉलोअप सिटकॉम दैट 90s शो में अतिथि भूमिका में होंगे। 27 जेसी गार्सिया, जन्म 14 दिसंबर 1982, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें द एवेंजर्स, क्विंसेनेरा और फ्लेमिन हॉट में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें इमेजन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। आजीविका गार्सिया ने पुरस्कार विजेता फिल्म क्विंसेनिएरा में अभिनय किया, जिसे वॉश वेस्टमोरलैंड और रिचर्ड ग्लेचर ने कार्यकारी निर्माता टॉड हेन्स के साथ लिखा और निर्देशित किया, जिसने 2006 के सनडांस फिल्म महोत्सव में ड्रामेटिक इंडिपेंडेंट फीचर प्रतियोगिता में ग्रैंड जूरी पुरस्कार और ऑडियंस अवार्ड दोनों जीते। क्विंसेनिएरा को 2006 के बर्लिन फिल्म महोत्सव में खेलने के लिए भी चुना गया था। गार्सिया ने क्विंसेनिएरा में एक परेशान समलैंगिक किशोर कार्लोस की भूमिका के लिए 2007 के ALMA पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। वह 2009 में थ्रिलर लॉकर 13 में दिखाई दिए। उन्होंने 2012 में मार्वल की द एवेंजर्स। गार्सिया का जन्म 14 दिसंबर 1982 को रॉलिंस, व्योमिंग में हुआ था और उन्होंने अपना अधिकांश बचपन हन्ना, व्योमिंग में बिताया। 1-2 उनका पालन पोषण एक यहोवा के साक्षी के रूप में हुआ, हालांकि अब वे उस धर्म का पालन नहीं करते। 3-4 उनकी 1 साल छोटी बहन ने 19 साल से अधिक समय तक ऑयलफील्ड ट्रकिंग का काम किया। उनके पिता मैक्सिकन राज्य डुरंगो से है और उनकी मां, जो व्योमिंग की मूल निवासी है, स्पेनिश और मैक्सिकन वंश की है। वह 2010 में द पीवी हरमन शो 6 के पुनरुद्धार में और विजिन और येंडेल के एस्टॉय एनामोराडो के 2010 के संगीत वीडियो में दिखाई दिए। उन्होंने फ्लेमिन हॉट चीटोस का आविष्कार करने के मोंटेनेज के विवादित दावे पर आधारित जीवनी फिल्म फ्लेमिन हॉट 2023 में रिचर्ड मोंटेनेज का किरदार निभाया। फिल्मोग्राफी टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स
2004 किनारे तक अभियान एपिसोड होस्टेज माउंटेन। 2005 अनफेबुलस फैशन डिजाइनर एपिसोड द चैरिटी चेज। 2006 ढाल मारियानो 2 एपिसोड। बाहर जाना अरमांडो लोपेज टीवी फिल्म। द क्लोजर कार्लोस एपिसोड बॉर्डरलाइन। न्याय फ्रेंकी डुआर्टे एपिसोड शॉटगन। 2007 एयर कार्लोस वेगा एपिसोड एक अलग रोशनी में। CSI मियामी वास्को टोरेस एपिसोड स्थायी अवकाश। कानून और व्यवस्था आपराधिक इरादा फेलिक्स एग्विलर एपिसोड सेंसलेस। 2008 टर्मिनेटर द सारा कॉनर क्रॉनिकल्स कार्लोस 3 एपिसोड। Arling Lingzhou NCIS Marine Private First Class Thomas Tamayo Episode उद्धार। 2011 अराजकता के पुत्र रफी 5 एपिसोड। 2012 CSI अपराध स्थल जांच ओली रुइज एपिसोड जंगली फूल। 2013 ईस्ट लॉस हाई अब्राहम एपिसोड द ब्यूटी टू द बिच। लांगमायर रोडियो शार्पशूटर एपिसोड द ग्रेट स्पिरिट। 2014 तुम सबसे नालायक हो मार्टिनेज एपिसोड सामान्य लोग क्या करते हैं। 2014 से 2016 शाम से सुबह तक श्रृंखला फ्रेडी गोंजालेज मुख्य कलाकार। 2015 देखना हेक्टर एपिसोड सत्य की खोज। 2018शिकागो PD रेइमुंडो मोरालेस एपिसोड कैप्टिव। आखिरी जहाज मैनुअल प्लासेनिया बटा माइकल बटा मैनुएलिटो 2 एपिसोड। 2019 उच्च जीवन गैब्रियल एपिसोड पायलट। एल असेसिनो फ्रेंकी टीवी फिल्म। Arling Narcos Mexico Sal Orozco Joe Episode Arling Aryi Himpat अधिकारी कार्लोस लोरका सन एपिसोड। 2024 अब तक मृत नहीं टीजे स्कॉट लियोटाए डिग्स जन्म 2 जनवरी 1971 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें ब्रॉडवे म्यूजिकल रेंट और हेडविग एंड द एंग्री इंच टीवी सीरीज प्राइवेट प्रैक्टिस 2007 से 2013, मर्डर इन द फर्स्ट 2014 से 2016 और ऑल अमेरिकन 2018 से 2023 और फिल्म हाउस टेला गॉट हर ग्रूव बैक 1998, ब्राउन शुगर शिकागो दोनों 2002, मालिबूज मोस्ट वांटेड 2003, डायलन डॉग डेड ऑफ नाइट 2011 और द बेस्ट मैन 1999 और इसके सीक्वल द बेस्ट मैन हॉलिडे 2013 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन डिग्स का जन्म न्यूयॉर्क न्यूजर्सी में हुआ था और वे न्यूयॉर्क के रोचेस्टर के साउथ वेज इलाके में पले बड़े। 3-4 उनकी मां मार्सिया नीबेरी एक शिक्षिका और अभिनेत्री थी और उनके पिता आंद्रे यंग एक दृश्य कलाकार थे। जब वह एक बच्चे थे उनकी मां ने जेफ्रीस डिग्स से शादी कर ली जिनका उपनाम टाय ने लिया। 5 उनका उपनाम टाय स्कॉटी के स्कॉटे के रूप में चंचल उच्चारण से आता है। 6 वह 5 बच्चों में सबसे बड़े हैं। 7 उनके 2 भाई हैं गैब्रियल और माइकल और 2 बहनें क्रिश्चियन और शालोम। उन्होंने रोचेस्टर में ऑलेंडेल कोलंबिया स्कूल में पढ़ाई की और बाद में स्कूल ऑफ द आर्ट्स में स्थानांतरित हो गए। 4-8-9 उन्होंने 1993 में सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स से म्यूजिकल थिएटर में BFA प्राप्त किया। 10-11 डिग्स ने मेरेडिथ न्यू हैम्पशायर में लोकप्रिय लेक्स रीजन समर थिएटर में कई बार प्रदर्शन किया। उन्होंने 1992 की गर्मियों में न्यू लंदन न्यू हैम्पशायर में न्यू लंदन बार्न प्लेहाउस में भी बिताया। 12 उनका ब्रॉडवे डेब्यू 1994 के टोनी अवार्ड विजेता संगीतमय कैरोसेल के पुनरुद्धार के कलाकारों की टुकड़ी में था। 1995 में उन्होंने टोक्यो डिज्नीलैंड में सेबस्टियन के कैरेबियन कार्निवल में एक नर्तक के रूप में भी प्रदर्शन किया। आजीविका 1996 में डिग्स ने जोनाथन लार्सन की टोनी पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार विजेता रेंट में मकान मालिक बेनी की भूमिका निभाई जिसमें उनकी भावी पत्नी
इदीना मेजेल ने भी भूमिका निभाई। रेंट के बाद वह मैनहट्टन थिएटर क्लब में एंड्रयू लिप्पा के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन द वाइल्ड पार्टी में मेजेल के केट के चरित्र के विपरीत मिस्टर ब्लैक के रूप में दिखाई दिए। डिग्स ने शिकागो के ब्रॉडवे पुनरुद्धार के 2002 के फिल्म संस्करण में द बैंड लीडर की भूमिका भी निभाई और ब्रॉडवे पर बिली फ्लिन के रूप में काम किया। 13 उन्होंने विकेड में मेजेल के एल्फाबा चरित्र की प्रेमिका फिएरो के रूप में नॉर्बर्ट लियो बुट्स, एक मूल रेंट स्टैंडबाय के लिए अस्थायी रूप से भी काम किया। डिग्स फिर स्टेज से टेलीविजन पर चले गए और सोप ओपेरा गाइडिंग लाइट में एक भूमिका निभाई। 1998 में उन्होंने हाउ स्टेला गॉट हर ग्रूव बैक में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जिसने डिग्स को बहुत प्रशंसा और पहचान दिलाई। अगले वर्ष उन्होंने डग लिमन की गो में एक तांत्रिक सेक्स देवता की भूमिका निभाई और उमर एप्स के साथ आने वाले युग के नाटक द वुड में अवॉल दूल्हे की भूमिका निभाई। मैल्कम डी ली की द बेस्ट मैन में डिग्स को शीर्षक चरित्र, एक लेखक और दूल्हे के सबसे अच्छे दोस्त मॉरिस चेस्टनट द्वारा चित्रित के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने 1999 में विलियम कैसल के हाउस ऑन हॉन्टेड हिल के रीमेक में भी अभिनय किया। डिग्स को अमेरिका के नेक्स्ट टॉप मॉडल के एक एपिसोड में अभिनय चुनौती के माध्यम से प्रतियोगियों की मदद करते हुए दिखाया गया था। उनकी एक और उल्लेखनीय भूमिका कॉमेडी ड्रामा एली मैकबील में जैक्सन डुपर नामक एक वकील के रूप में थी, जो चरित्र रेनी रेडिक का प्रेमी था और लिंग वू चरित्र का संभावित प्रेमी था। डिग्स ने अल्पकालिक यूपीएन टेलीविजन श्रृंखला केविन हिल में शीर्षक चरित्र को चित्रित किया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा के बावजूद दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत नहीं किया गया था। उन्होंने 2005 की रेंट फिल्म के लिए बेनी की भूमिका को दोहराया। डिग्स को निम्नलिखित कास्ट रिकॉर्डिंग में दिखाया गया है: कैरोसेल 1994 रिवाइवल कास्ट, रेंट 1996 मूल ब्रॉडवे कास्ट, द वाइल्ड पार्टी मूल ऑफ ब्रॉडवे कास्ट। वह रेंट फिल्म साउंड ट्रैक पर भी गाते हैं। 2002 में उन्होंने शिकागो के फिल्म रूपांतरण में बैंड लीडर के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और डायस्टोपियन साइंसफाई थ्रिलर इक्विलिब्रियम में बेल के साथ ही प्रतिपक्षी ब्रांड के रूप में क्रिश्चियन बेल के साथ भी भूमिका निभाई। 2003 में डिग्स पंक्ट द्वारा संचालित एक डॉक्टर के दफ्तर में चेकअप कराने के दौरान एश्टन कुचर द्वारा धोखा दिए जाने के बाद टीवी शो पंक्ट में दिखाई दिए। 2006 की शुरुआत में डिग्स ने विल एंड ग्रेस के 8वें सीजन में विल ट्रूमैन के प्रेमी जेम्स के रूप में कई एपिसोड के लिए अतिथि भूमिका निभाई। मई में एबीसी ने उनका पायलट डे ब्रेक उठाया, जिसमें उन्होंने उसी दिन फंसे एक जासूस की भूमिका निभाई और हत्या के अपने नाम को साफ करने के लिए उसे फिर से जीने पर मजबूर किया गया। शो नवंबर 2006 के मध्य में शुरू हुआ, लेकिन खराब रेटिंग के कारण अचानक बंद कर दिया गया। हालांकि उनका फिल्मी और टेलीविजन करियर आगे बढ़ता रहा, फिर भी वे अक्सर मंच पर लौटते रहते हैं। डिग्स ने ग्रेज एनाटॉमी के स्पिन-ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस में केट वॉल्श के साथ सैम बेनेट के रूप में सहअभिनय किया, जो 2007 से 2013 तक 6 सीजन तक चला। 14 डिग्स ने राष्ट्रपति की बेटी के सुरक्षा विवरण के प्रभारी सीक्रेट सर्विस एजेंट के रूप में द वेस्ट विंग में अतिथि भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने ग्रेज एनाटॉमी बटा प्राइवेट प्रैक्टिस क्रॉसओवर इवेंट में फिर से ग्रेज एनाटॉमी में अतिथि भूमिका निभाई। कॉमिक डायलन डॉग डेड ऑफ नाइट 2011 के लाइव एक्शन रूपांतरण में डिग्स की प्रमुख भूमिका थी। 15 उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल खिलाड़ी क्रिस वेबर, जुवान हॉवर्ड, जालेन रोज, जिमी किंग और रे जैक्सन के बारे में ESPN फिल्म्स की डॉक्यूमेंट्री द फैब 5 का भी वर्णन। 2014 से 2016 तक डिग्स ने TNT धारावाहिक अपराध नाटक मर्डर इन द फर्स्ट में कैथलीन रॉबर्टसन के साथ अभिनय किया। 17 यह शो 3 सीजन तक चला। डिग्स 4 बच्चों की किताबों के लेखक है। मिक्स्ड मी 2015, चॉकलेट मी 2015, आई लव यू मोर देन 2018 और माई फ्रेंड 2021 सभी शेन इवांस, कलाकार,
द्वारा चित्रित किए गए हैं। 18 डिग्स ने 22 जुलाई 2015 से 13 सितंबर 2015 को उत्पादन के समापन तक बेलास्को थिएटर में हेडविग और एंग्री इंच के ब्रॉडवे प्रोडक्शन में टिट्युलर किरदार हेडविग की भूमिका निभाई। डिग्स पैरामाउंट नेटवर्क की रियलिटी प्रतियोगिता श्रृंखला लिप सिंक बैटल में 2 बार दिखाई दिए हैं और वे इस शो के एकमात्र 2 बार विजेता है। नेयो के खिलाफ तीसरे सीजन के एपिसोड में डिग्स ने अपने प्रतिद्वंद्वी का गाना लेट मी लव यू अंटिल यू लर्न टू लव योरसेल्फ गाया और फिर दूसरे राउंड के वोग के प्रदर्शन के लिए मैडोना के रूप में प्रदर्शन किया। अपनी अगली उपस्थिति में चौथे सीजन के क्रिस्टीना एगुइलेरा श्रद्धांजलि एपिसोड में उन्होंने एरिका जेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, ब्यूटीफुल और कैंडी मैन का प्रदर्शन किया। डिग्स ने हिप्नोटिस्ट कीथ बेरी के साथ गेम शो हिप्नोटाइज मी की मेजबानी की, जो बेरी के ब्रिटिश कार्यक्रम यू आर बैक इन द रूम पर आधारित था। हिप्नोटाइज मी को मूल रूप से 2016 में फॉक्स पर प्रसारण के लिए शूट किया गया था, लेकिन नेटवर्क पर कभी प्रसारित नहीं हुआ। 8 एपिसोड की श्रृंखला अंततः 2019 की गर्मियों में द CW पर प्रसारित की गई। 19, 20, 21 डिग्स ने जेसिका उबेरुगा और माइकल मैडसेन के साथ हॉरर फिल्म इनकार्नेशन में अभिनय किया। यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई। 22-2023 में डिग्स ने पीकॉक स्ट्रीमिंग फिल्म द कमबैक में अप्रैल जोन्स के साथ सह-अभिनय किया। 23 डिग्स ने 2023 में BET प्लस फिल्मों की 2 भाग श्रृंखला लव एंड मर्डर अटलांटा प्लेबॉय में भी अभिनय किया, जिसका पहला भाग 21 सितंबर को और दूसरा भाग 28 सितंबर को रिलीज होगा। 24-25 डिग्स ने टेरी मैकमिलन प्रेजेंट्स फॉरएवर में मेगन गुड के साथ अभिनय किया और कार्यकारी निर्माता थे, जिसका प्रीमियर 24 अगस्त 2024 को लाइफटाइम पर हुआ था। 26. टाई डिग्स अपनी फिल्मों और अभिनय करियर, गायन और लेखन से पैसा कमाते हैं। अपने सफल करियर के साथ उनकी कुल संपत्ति लगभग $16 मिलियन होने का अनुमान है। 27. व्यक्तिगत जीवन डिग्स ब्रॉडवे के दिग्गज और स्कूल ऑफ द आर्ट्स के पूर्व छात्र एंड्रयू पालेर्मो के साथ डांस कंपनी ड्रे डॉट डांस के सकलात्मक निदेशक है। 28. डिग्स ने 11 जनवरी 2003 को अपनी रेंट को स्टार अभिनेत्री इदीना मेजेल से शादी की। उनके बेटे वॉकर नाथनियल डिग्स का जन्म 2 सितंबर 2009 को हुआ। 2013 में शादी के 10 साल बाद दोनों अलग हो गए। 3 दिसंबर 2014 को उनका तलाक फाइनल हो गया। 30. वह 2014 से 2019 तक अमांजा स्मिथ के साथ रिश्ते में थे। 31. 2021 के अंत में डिग्स ने लव एंड हिप हॉप हॉलीवुड स्टार अप्रैल जोन्स के साथ एक रिश्ता शुरू किया, जो गायक ओमारियन के बच्चों की मां है। लावेल विलियम क्रम्प, जन्म 11 अप्रैल 1974, जिन्हें उनके स्टेज नाम डेविड बैनर से बेहतर जाना जाता है, एक अमेरिकी रैपर, रिकॉर्ड निर्माता और अभिनेता है। ये ब्रुकहेवन, मिसिसिपी में जन्मे बैनर का परिवार जैक्सन, मिसिसिपी चला गया, जहां उनका पालन पोषण हुआ। बैनर ने स्नातक की डिग्री के साथ दक्षिणी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, फिर मास्टर की पढ़ाई करने के लिए मैरीलैंड ईस्टर्न शोर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने रैप जोड़ी क्रुक्ड लेटाज के सदस्य के रूप में अपना संगीत कैरियर शुरू किया, इससे पहले कि वे 2000 में देम फायरवाटर बॉयज वॉल्यूम 1 नामक रिलीज के साथ एकल हो गए। 2003 में बैनर ने यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए, जहां उन्होंने 4 एल्बम जारी किए: मिसिसिपी, द एल्बम 2003, MTA 2, बैप्टाइज्ड इन डर्टी वाटर 2003, सर्टिफाइड 2005 और द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड 2008। बैनर एक प्रसिद्ध निर्माता भी है, जिन्होंने स्वयं के अलावा ट्रिक डैडी, T.I., लिल बूसी और लिल वेन आदि के लिए भी संगीत का निर्माण किया है। प्रारंभिक जीवन लेवेल विलियम क्रम्प का जन्म ब्रुकहेवन में हुआ था और उनका पालन पोषण जैक्सन, मिसिसिपी में हुआ।
वे जेनो क्रम्प जूनियर, जैक्सन जिले के अग्निशमन प्रमुख 2, 3 और कैरोलिन क्रम्प के बड़े बेटे थे। उन्होंने 1992 में जैक्सन के प्रोवाइन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर अपनी मां के अल्मा मेटर, लुइसियाना के बैटन रूज में दक्षिणी विश्वविद्यालय में भाग लिया। 4, 5 दक्षिणी विश्वविद्यालय में क्रम्प ने छात्र सरकार संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और व्यवसाय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 6 बाद में उन्होंने शिक्षा में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मैरीलैंड ईस्टर्न शोर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन बाद में अपने संगीत कैरियर को पूरा करने के लिए कार्यक्रम छोड़ दिया। 7、8、9 संगीत व्यवसाय 1995 से 2000 बिगिनिंग्स एंड देम फायरवाटर बॉयज खंड 1 क्रम्प का स्टेज नाम डेविड बैनर टेलीविजन सीरीज द इनक्रेडिबल हल्क के मुख्य किरदार से लिया गया है। 10 अपने कई दोस्तों के साथ बैनर ने जैक्सन, मिसिसिपी रेडियो स्टेशन WJMI को कुछ डेमो टेप भेजे। रिकॉर्ड कार्यकारी ग्लेन टोबी ने समूह की खोज की और उन्हें पेनल्टी रिकॉर्ड्स में नील लेविन के साथ साइन किया। 1999 में बैनर और रैपर कामिकेज ने जोड़ी के रूप में क्रुक्ड लेटाज ने ग्रे स्काइज पेनल्टी रिकॉर्डिंग जारी किया। 11-2000 में बैनर ने अपना पहला एकल एल्बम देम फायरवाटर बॉयज वॉल्यूम 1 जारी किया। स्वतंत्र लेबल बिग फेस रिकॉर्ड्स पर जारी एल्बम की लगभग 7000 प्रतियां बिकीं। 2003 से 2006 मिसिसिपी द एल्बम MTA 2 बैप्टाइज्ड इन डर्टी वाटर और सर्टिफाइड। विभिन्न प्रस्तावों का आकलन करने के बाद बैनर और प्रबंधक स्कॉट जॉनसन ने यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स की सहायक कंपनी SRC रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर करने का फैसला किया, जिसे स्टीव रिफकाइंड द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्हें हेवीवेट हिप हॉप लेबल लाउड रिकॉर्ड्स के CEO के रूप में पिछली सफलता मिली थी। 2003 में बैनर ने TI के एकल रबर बैंड मैन का निर्माण किया, जो हॉट 100 पर नंबर 30, R&B चार्ट पर नंबर 15 और रैप चार्ट पर नंबर 11 पर पहुंचा। 2003 में बैनर ने अपना पहला प्रमुख लेबल एल्बम मिसिसिपी द एल्बम जारी किया। मिसिसिपी में हिट सिंगल लाइक ए पिम्प शामिल था, जिसमें लिल फ्लिप शामिल थे। लाइक ए पिम्प बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर नंबर 48 पर, हॉट R&B हिप हॉप सॉन्ग्स चार्ट पर नंबर 15-13। उन्होंने उसी वर्ष MTA 2 बैप्टाइज्ड इन डर्टी वाटर शीर्षक से अनुवर्ती एल्बम जारी किया, जिसमें स्टैटिक मेजर के साथ हिट क्रैंक इट अप दिया गया। 2005 में बैनर ने अपना तीसरा प्रमुख लेबल एल्बम सर्टिफाइड रिलीज किया। एल्बम का पहला एकल आइंट गॉट नथिंग था, जिसमें मैजिक और लिल बूसी थे। उसके बाद दूसरा एकल प्ले था, जो हॉट 100 चार्ट पर नंबर 7, R&B चार्ट पर नंबर 5 और रैप चार्ट पर नंबर 3 पर पहुंचा। 13 तीसरा एकल टचिंग, जिसमें जैज फा थे और R&B चार्ट पर नंबर 54 पर पहुंच गया। 2006 में बैनर सीइंग थैंक्स में दिखाई दिए, जो DJ शैडो के एल्बम द आउटसाइडर में तूफान कैटरीना के बारे में एक गीत था। बे एरिया हाइफी रैपर्स नम्प और गोल्ड की विशेषता वाला एक रीमिक्स भी बनाया गया था। बैनर के लिए बाहरी परियोजनाओं में वीडियो गेम सेंट्स रो 14 बैनर ने ब्लैक स्नेक मोन 2006 में तेहरोन की भूमिका निभाई। दोस्तों इस सीरीज़ की एक तरह से बारे में बात की जाए तो तकरीबन हमें सेक्शन 1 अभी देखने को मिला है, जिसके अंदर 10 कड़क एपिसोड हैं, जिनकी लेंथ मैं आपको बताऊं तो लगभग 40 से 51 मिनट के बीच में है, जो कि बहुत ही धांसू है। बाकी अब इसका सेक्शन 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। नेटफ्लिक्स पर अभी ये ट्रेंडिंग पर चल रही है। इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए इसके दूसरे सेक्शन को भी रिन्यू कर दिया गया है, तो वो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों आप इसे हिंदी में भी बहुत जल्द देख पाओगे, 30 तारीख से पहले इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।